नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, आरक्षण खत्म हो जाएगा, इस देश में मुसलमानों का रहना दूभर हो जाएगा, दलितों को बीजेपी मार डालेगी। यह सब कहा जा रहा था लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार में, और राहुल गांधी और उनकी कंपनी लगातार ये प्रचार कर रही थी कि अगर मोदी तीसरी बार आ गए तो देश में तानाशाही लागू हो जाएगी। लेकिन 4 जून 2024 को जब नतीजे आए तो बीजेपी भले बहुमत से नहीं आई, हालांकि सरकार बन गई नायडू और नीतीश के सहारे। 5 साल फिर से मोदी का कार्यकाल है, लेकिन उसके बाद सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें भी इसी आरक्षण, इसी संविधान, इसी लोकतंत्र का डर दिखाकर राहुल गांधी और उनके साथी जीत दर्ज कर लेंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब जीत मिली अखिलेश यादव और राहुल गांधी को, तो उनके सिर पर सेहरा खूब अच्छे से सजाया गया और बताया गया कि राहुल गांधी की छवि बदल चुकी है। जो छवि 2014 और 2019 के बीच बीजेपी ने गढ़ी है, राहुल ने उस छवि को तोड़ दिया है। लेकिन अब हरियाणा चुनाव के नतीजे बता रहे हैं कि राहुल गांधी की छवि बदली नहीं है और उनकी जलेबी का जो टेस्ट है वो फीका है। जी हां, हरियाणा में एक झटके में लोकतंत्र, संविधान, दलितों के पर अत्याचार और आरक्षण का मुद्दा ध्वस्त हो गया। क्योंकि दलितों ने भी नकार दिया और जिनके बीच संविधान को खतरा बता के राहुल गांधी प्रचार कर रहे थे उन्होंने भी नकार दिया, और लोकतंत्र को खतरा बताकर जिनके सहारे प्रदर्शन को मामला बनाकर बीजेपी को हराने की कोशिश कर रहे थे उन्होंने भी राहुल गांधी को नकार दिया। और उसका परिणाम यह है कि बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में हरियाणा में आ चुकी है। और हैरानी वाली बात और चौंकाने वाली बात है कि हरियाणा के इतिहास में यह पहली बार है कि पंजाब से अलग होने के बाद जो 14 चुनाव हुए 1966 के बाद, पहली बार कोई पार्टी लगातार तीसरी बार सत्ता पर काबिज हो रही है। जी हां, 14 और 19 में शानदार जीत दर्ज करने के बाद अब 24 में भी बीजेपी ने कुरुक्षेत्र में जीत लिया है। और यह कुरुक्षेत्र जीतने के साथ ही अब अगले कार्यकाल की तैयारी बीजेपी 12 तारीख से शुरू कर देगी। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि कैसे राहुल गांधी का किला ध्वस्त कर दिया गया, जो उन्होंने पिछले कुछ वक्त में बनाया था। लोकतंत्र का मुद्दा लगातार उन्होंने उठाया, संविधान का मुद्दा लगातार उठाया, आरक्षण का मुद्दा लगातार उठाया, लेकिन अब ये मुद्दे हरियाणा में आते आते पस्त हो चुके हैं। और हरियाणा की जनता ने अपने यहां पर कांग्रेस को नकार कर पूरे देश को यह संदेश दिया है कि राहुल गांधी जो कह रहे थे और जो कर रहे थे उसमें फर्क है। 90 सीटों पर बीजेपी 50 सीटें लगभग जीत रही है और बहुमत के साथ सत्ता में आ रही है। इसके अलावा सवाल अब यह भी है कि क्या कांग्रेस के लिए दलितों का जो गेट खुला था, जो द्वार खुला था, वोट खूब मिल रहे थे लोकसभा चुनाव में, वो बंद हो गया है। क्योंकि वहां पर 2 फाड़ थी, एक तरफ हुड्डा थे, एक तरफ शैलजा थे, और कह सकते हैं कि रणदीप सुरजेवाला भी। 3 फाड़ थी कांग्रेस की। उसमें जो शैलजा दलितों की एक बड़ा चेहरा है, उनका वोट बैंक शिफ्ट हो गया, ध्रुवीकरण हुआ, उसका फायदा भी बीजेपी को मिला। ऐसे में दलितों ने भी राहुल गांधी के वादों को नकार दिया है। तो ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि जो राहुल गांधी लगातार कह रहे थे कि यूपी, महाराष्ट्र में दलित डरे हुए हैं, आरक्षण खत्म करने का प्लान है, क्या उन राहुल गांधी की बात हरियाणा की जनता ने नहीं सुना? वहां भी अच्छे खासे दलित वोटर हैं, लेकिन उन्होंने भरोसा नहीं जताया। ऐसे में अब कहा जाने लगा है, राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि एक झटके में बीजेपी ने, मोदी ने, शाह ने राहुल गांधी के संविधान, आरक्षण और लोकतंत्र वाले मुद्दे को झटका देकर तोड़ दिया है, और इसी के साथ कांग्रेस की हार भी हो गई है। आपको क्या लगता है, लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ जो शानदार प्रदर्शन कांग्रेस ने इन मुद्दों पर किया था, क्या अब वो मुद्दे जनता समझ गई है? और पहला चुनाव जो हुआ है जिसमें राहुल गांधी की बड़ी परीक्षा थी, उसमें राहुल गांधी फेल हो गए हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।